नमस्कार, सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आकाश तिवारी संस्कृत परीक्षा पद के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मध्य प्रदेश वर्ग 1 संस्कृत अभ्यास माला के एपिसोड नंबर 5 में, कक्षा नंबर 5 में, जिसमें हम सभी मिलकर यहाँ एमपी टेट के जो 2019 का जो पेपर हुआ उसको एनालिसिस कर रहे हैं, जिसके 21 प्रश्नों की श्रृंखला का क्रम चल रहा था, जो कि आज अपनी अंतिम कक्षा की ओर अग्रसर है। सभी संस्कृत अनुरागियों का, संस्कृत विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आइए अपनी कक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। सभी से निवेदन है, कक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आगे आने वाले दिसंबर में एमपी टेट वर्ग 1 का जो पेपर होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी रणनीति के साथ हम इस परीक्षा को क्रैक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का इसमें सिलेक्शन हो, ऐसे हमारे संस्कृत परीक्षा पद का ये ध्येय और उद्देश्य दोनों रहेगा। चलिए आगे की कक्षा प्रारंभ करते हैं एक श्लोक के साथ। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु। बोले क्या कहते हैं? विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरूणाम गुरु। विद्या जो है गुरुओं की भी गुरु है। विद्या प्राप्त करने वाले व्यक्ति हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति को भोग करके और संसार में सुख यश की प्राप्ति करते हैं। चलिए आगे की श्रृंखला में, आज की श्रृंखला का ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जहां हम बात कर रहे हैं संस्कृत के 2019 में हुए उस पेपर की कि काव्यादर्श नाम काव्य शास्त्र ग्रंथस्य कर्ता कः। कि काव्यादर्श नामक एक काव्यशास्त्री ग्रंथ है, उस काव्यशास्त्री ग्रंथ के जो कर्ता है वह कौन है? क्या वो क्षेमेंद्र हैं? क्या वो क्षेमेंद्र जी हैं? क्या वो धनंजय महोदय हैं? क्या वो दंडी महोदय हैं? या वो अप्य दीक्षित जी हैं? तो इसमें पूछा गया है कि काव्यादर्श नामक एक जो काव्यशास्त्री ग्रंथ है उसके लेखक, उसके कर्ता कौन है? तो उसके कर्ता के बारे में जवाब आता है कि वह है दंडी जी, है ना। इनका प्रश्न का जवाब क्या है? दंडी, जिन्होंने काव्यादर्श लिखा। ठीक, जिन्होंने काव्यादर्श नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें काव्य के शास्त्री ग्रंथ है, काव्य के बारे में बताया गया। और आगे की श्रृंखला में दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि तगड़े कति मात्रा। तगड़ शब्द में कितनी मात्राएं हैं? सप्तमी लग गई तो तगड़े शब्द बना। ये मूल क्या है? तगड़, है ना। यगड़ मगड़ जगड़ रगड़ तगड़, इस तरीके से ये तगड़ में पूछ रहे हैं कितनी मात्रा हैं। क्या षट 6 हैं, पंच 5 हैं, सप्त 7 हैं, अष्ट 8 हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि तगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं। तगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं? तो उसके प्रश्न के जवाब के उत्तर में मिलता है पंच। तगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं? पंच। कितनी मात्राएं होती हैं? पंच। पंच मतलब 5। तो हमें तगड़ के अंतर्गत कितनी मात्राएं मिलती हैं? 5। ठीक, आगे चलते हैं इसी प्रश्न को देखते हुए, जहां हमारी स्क्रीन का पर थर्ड क्वेश्चन नंबर है ये, जो कहता है कि नीलकंठ विजयम केन रचितम। नीलकंठ विजयम नामक एक ग्रंथ है, उसकी रचनाकार कौन है? किसने उसको लिखा है? क्या कुमारिल भट्ट ने लिखा है? क्या नीलकंठ दीक्षित जी ने लिखा है? क्या जगन्नाथ जी ने लिखा है? या गोविंद भट्ट ने लिखा है? कह रहे हैं नीलकंठ विजयम केन रचितम। कुमारिल भट्ट, नीलकंठ दीक्षित, जगन्नाथ या गोविंद भट्ट।
तो इसके आंसर के जवाब में हमें आंसर मिलता है, क्वेश्चन के जवाब में, नीलकंठ दीक्षित। नीलकंठ दीक्षित, जिन्होंने नीलकंठ दीक्षित जी ने क्या लिखा है, नीलकंठ दीक्षित जी ने क्या लिखा है, नीलकंठ विजयम। नीलकंठ विजयम, नीलकंठ विजय नामक एक ग्रंथ है जिसके रचनाकार कौन है, नीलकंठ विजयम, है ना, जिसके रचनाकार कौन है, नीलकंठ दीक्षित। पुस्तक का नाम है नीलकंठ विजयम, लेखक हैं नीलकंठ दीक्षित। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कि अलंकारः काव्ये कीदृशः। अलंकारः काव्ये कीदृशः, अलंकार जो है वो काव्य में कैसा है, क्या वो रुचिकर है, क्या वो तृप्तिकर है, क्या वो भारकर है, या वो शोभाकर है। भैया कोई चीज़, जैसे मान लो सपोज दैट हम अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण करते हैं तो हमारे शरीर के लिए वस्त्र कैसा है, शोभायमान है, या गंदा लग रहा है, या अच्छा लग रहा है, या उसको पहनने के बाद हमारा स्वरूप अलग दिख रहा है। तो वही पूछ रहे हैं कि अलंकार जो है वो काव्य में कैसा है, क्या अलंकार को धारण करने के बाद जो काव्य है वो रुचिकर हो जाता है, या तृप्तिकर हो जाता है, या भारकर बन जाता है, या शोभाकर हो जाता है। तो कह रहे हैं कि काव्य में जब अलंकार आ जाते हैं तो अलंकार आने से काव्य की क्या बढ़ जाती है, शोभा बढ़ जाती है, वो और उत्कृष्ट रूप में और अच्छे रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर पाता है। सपोज दैट यदि हमें कहीं मीटिंग में जाना है तो हम नॉर्मल वस्त्र ना पहनकर एक फॉर्मल ड्रेस में और एक अच्छे लुक में जाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि सामने वाले के ऊपर हमारा एक इम्प्रेशन अच्छा पड़े। उसी प्रकार काव्य को अच्छे रूप में, विद्वतात्मक रूप में यदि प्रस्तुत करना है तो उसमें अलंकारों का प्रयोग करना पड़ता है, अलंकारात्मक चीज़ें लगानी पड़ती हैं। जैसे हम नॉर्मल में किसी से बात कर रहे होते हैं, वहीं जब हम प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं तो हमें साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, तो हमारी बात में गंभीरता आ जाती है। उसी प्रकार काव्य में यदि अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो काव्य में भी क्या आ जाती है, गंभीरता आ जाती है। काव्य में भी क्या आ जाती है, गंभीरता आ जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, आज की श्रृंखला का 5वां प्रश्न कि सोमदेवेन विरचितम चंपू काव्यम किम। सोमदेव के द्वारा विरचित जो चंपू काव्य है वह कौन सा है, क्या वो नल चंपू है, क्या वो विश्वगुणार्दर्श चंपू है, क्या वो यादवाम्भ्युद चंपू है, या वो यशस्तिक्लक चंपू है ना। तो नल चंपू के लेखक कौन है, त्रिविक्रम भट्ट। नल चंपू के लेखक कौन है, त्रिविक्रम भट्ट। तो हमें सोमदेव के द्वारा जो रचित नल चंपू, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यशतिलक चंपू। यशतिलक चंपू, यशतिलक चंपू, ठीक, जिसके लेखक कौन है, सोमदेव। इन्होंने एक यशस्तिलक चंपू लिखा जिसमें इन्होंने बताया कि आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 महाभारतस्य प्रथमम नाम आसीत। महाभारत को 3 भागों में लिखा गया, तो पहले भाग का नाम क्या था, महाभारत के पहले भाग का नाम क्या था, क्या उसके पहले भाग का नाम जय था, या फिर विजय था, या फिर भारतम भारत था, या बाल भारतम बाल भारत था। क्योंकि कह सकते हैं कि महाभारत का पहला छोटा पार्ट है, तो सबसे पहले पार्ट में महाभारत को किस नाम से जाना गया, दूसरे में किस नाम से जाना गया, और तीसरे में आकर फिर उसको किस नाम से जाना गया। तो पहले में कहते हैं भारत, जो महाभारत है, पूर्व में जय के नाम से जाना जाता था, जय है ना, जय के नाम से जाना जाता था। तो पूर्व में महाभारत का पूर्व नाम क्या था, जय, ठीक, क्या था, जय। जय के बाद ही भारत और उसके बाद महाभारत। जय में श्लोकों की संख्या अलग थी, भारतम में जय की, महाभारत से पहले भारतम शब्द पड़ा तो उसमें श्लोक संख्या अलग थी। महाभारत में श्लोकों की संख्या है 1 लाख, महाभारतों में श्लोक की संख्या है 1 लाख। चलिए आज की श्रृंखला में आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अधो निर्दिष्टेषु द्वौ
भूतकालिकौ कृदंत प्रत्ययौ कौ, कि भूतकालिक कृदंत प्रत्यय कौन कौन से हैं? दो ऐसे प्रत्यय हैं जो भूतकालिक भी हैं और कृदंत भी हैं, तो वो क्या हैं? ताहक तबतु प्रत्यय है, त्वाल्य प्रत्यय है, या सत्री सानच प्रत्यय है, या तब्यत अनियर प्रत्यय है। प्रश्नों का पूछा गया है कि अधो निर्दिष्टेषु, जो बताए गए प्रश्न में है उनमें से भूतकालिक कृदंत प्रत्यय कौन कौन से हैं? ता तबतु प्रत्ययौ, त्वाल्य प्रत्ययौ, सत्री सानच प्रत्ययौ, तब्यत अनियर प्रत्ययौ। तो इसका जो जवाब है वो हमें अपनी स्क्रीन पर देखने को मिला। एक ता तबतु प्रत्ययौ, ता तबतु दो प्रत्यय हैं, त को तबतु। तो इन दोनों प्रत्यय जो कैसे हैं? भूतकालिक हैं और कृदंत भी हैं, भूतकालिक हैं और कृदंत भी हैं। आइए आगे की श्रृंखला में प्रश्नों को अग्रेसित करते हुए, और ये आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छा सा प्रश्न है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इति कः अवदत्? यह किसने बोला? क्या मनु महर्षि ने बोला, या आपस्थम्भ ऋषि ने बोला, या याज्ञवल्क्य महर्षि ने बोला, या विज्ञानेश्वर ऋषि ने बोला? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र नारस्त कहते हैं जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ नारियों का मान सम्मान पूजा नहीं होती वहाँ की क्रियाएं भी अफला हो जाती हैं, कोई क्रियाएं सफल नहीं हो पाती। यह श्लोक जो है किसने कहा? तो ये बहुत ही हमारा प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है मनुस्मृति, जिसके लेखक हैं मनु महर्षि, जिन्होंने स्त्रियों को बड़ा ही मान सम्मान देने के बारे में ये श्लोक कहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, बोले जहाँ नारियों का मान सम्मान, उनकी इज्जत, उनकी बातों की गरिमा रखी जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है, ऐसे स्थान पर देवताओं का वास होता है। आइए आगे की श्रृंखला में प्रश्नों को अग्रेसित करते हुए, और ये हमारी श्रृंखला का 9वां क्वेश्चन कि अभिषेक नाटकम कस्य पट्टाभिषेकम निरूपयति, क्षम्यतां निरूपयति, कि अभिषेक नाटकम में जो पट्टाभिषेक, जिसका अभिषेक हुआ है, राज्याभिषेक हुआ है, वो निरूपयति, वो कौन है? श्री कृष्णस्य हैं, श्री रामस्य हैं, धर्मराजस्य हैं, या सुग्रीवस्य हैं? तो इसमें कहते हैं कि अभिषेक नाटकम कस्य पट्टाभिषेकम निरूपयति, कि अभिषेक नाटकम जो है इसमें किसका राज्याभिषेक हुआ है? तो हम सभी को जानते हैं, क्योंकि अभिषेक नाटकम जो है रामायण पर आश्रित है। किस पर आश्रित है? रामायण पर आश्रित है ना। और रामायण पर आश्रित होने के कारण इसके जो लेखक हैं वो कौन कहलाएंगे? महर्षि वाल्मीकि जी। ठीक, अब चूंकि रामायण पर आश्रित है तो ओब्वियसली बात है, तो राम का ही राज्याभिषेक इसमें हुआ है। किसका हुआ है? राम का ही राज्याभिषेक हुआ है। तो अभिषेक नाटकम में किसका राज्याभिषेक हुआ है? पट्टाभिषेक किसका हुआ है? श्री राम भगवान का। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 कह रहा है कि छंदसा लक्षणानि आदौ केन रचितानि। बोले छंदों के लक्षणों के बारे में आदि में सबसे पहले केन रचितानि, किसने लिखा? क्या भरत मुनि ने लिखा? क्या राजशेखरेण के द्वारा लिखा गया? कि सोमदेव के द्वारा लिखा गया? या पिंगलाचार्यण या पिंगल आचार्य के द्वारा लिखा गया? तो बोले छंदसः लक्षणानि आदौ केन रचितानि, छंदों के बारे में सबसे पहले किसने लिखा? छंदों के बारे में सबसे पहले लिखने वाले हैं पिंगल आचार्य। कौन है? पिंगल आचार्य, जिन्होंने छंद के बारे में, छंद शास्त्र के लेखक भी हैं पिंगल आचार्य, और इन्होंने छंद के बारे में सबसे पहले वृत्तांत दिया है। ठीक, छंद के बारे में सबसे पहले बताने वाले हमारे आचार्य थे पिंगलाचार्य। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा कि शिशुपाल वधम नाम महाकाव्यस्य कर्ता कः। बोले शिशुपाल वधम नामक एक जो का महाकाव्य है जो कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम।
नैषधीय चरितम। तो ये 3 काव्य हैं जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। उसमें पूछ रहे हैं कि शिशुपाल वधम नामकस्य महाकाव्यस्य कर्ता कः। क्या शिशुपाल वध के जो लेखक हैं, कर्ता हैं, वो माघ हैं, कालिदास हैं, भारवी हैं या श्रीहर्ष हैं। तो बोले महाकाव्य शिशुपाल वध जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जवाब हमें सबको पता है, इसका जवाब है क्या, माघ। घंटा माघ की उपाधि भी इनको मिली है। और माघ जो है शिशुपाल वधम के लेखक हैं, जो कि महाभारत पर आश्रित है। भगवान श्री कृष्ण की भी इसमें कथा है और शिशुपाल के वध की भी इसमें गाथा हमें प्राप्त होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे अपने कृष्णों की श्रृंखला को अग्रेसित करते हुए। और ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है कि वाल्मीकि महर्षिणा विरचितम आदि काव्यमिति लोक प्रसिद्धम महाकाव्यम किम। बोले वाल्मीकि महर्षि के द्वारा विरचित आदि काव्य जो है, जो लोक में प्रसिद्ध हुआ, वह कौन सा है। क्या वो श्री रघुवंश महाकाव्यम है, या वो श्रीमद्व्यास भारतम है, या श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम है, श्री वामन पुराण है। तो यहाँ आदि लौकिक आदि काव्य कहा गया है। तो हम सभी जानते हैं आदि काव्य के नाम से क्या प्रसिद्ध है, रामायण। हम सभी जानते हैं आदि काव्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है, रामायण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण ही लोक में प्रसिद्ध है आदि काव्य के नाम से। क्योंकि इसलिए यहाँ कहा गया रामायण, वाल्मीकि रामायण, नहीं तो अगर रामायण कहते, क्यों कि रामायण शतकोटि अपारा। रामायण तो बहुत हुई है जो संस्कृत जगत में प्रसिद्ध है, लेकिन आदि कवि, आदि काव्य और आदि कवि दोनों ही जो प्रसिद्ध हैं, आदि कवि के रूप में महर्षि वाल्मीकि प्रसिद्ध हैं। और रामायण जो है ये आदि काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। रामायण जो है आदि काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। संस्कृत लौकिक संस्कृत जगत के पहला आदि काव्य जो है वो रामायण है, और आदि कवि जो हैं वो वाल्मीकि जी हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे की प्रश्नों की श्रृंखला को अग्रेसित करते हुए। आपके स्क्रीन पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है सर्वदो माधव पायात् स योगम गामधीर धरत इदम कस्य लक्षणम। फिर रिपीट करेंगे कि सर्वदो माधव पायात् स योगम गामधी धरत इदम कस्य लक्षणम। यह किसका लक्षण है। क्या ये श्लेष अलंकार का लक्षण, अलंकार से प्रश्न है। क्या ये परिकरांग अलंकार का प्रश्न है, या उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रश्न है, या उपमा अलंकार का ये प्रश्न है। यहाँ पूछ रहे हैं कि जो ये दिया गया है उदाहरण, वो सर्वदो माधवा पायात् स योगम गामधीधरत, ये जो यह किसका लक्षण है। तो यह है श्लेष अलंकार का लक्षण है। किसका है, श्लेष अलंकार का ये लक्षण है। इसका जवाब क्या हुआ, श्लेष अलंकार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तर्क संग्रह नामक तर्क शास्त्र से कर्ता कह। तर्क संग्रह नामक ये जो ग्रंथ है, इस शास्त्र के रचनाकार कौन है। क्या भूषण भट्ट हैं, क्या महिम भट्ट है, क्या अन्नम भट्ट हैं, या बाण भट्ट हैं। कि तर्क संग्रह नामक ये जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक के रूप में यहाँ प्रचलित है कि तर्क संग्रह किसने लिखा। तर्क संग्रह किसने लिखा, तो हम सभी जानते हैं तर्क संग्रह के लेखक हैं अन्नम भट्ट। बहुत सिंपल प्रश्न काफ़ी बार पूछ दिए जाते हैं परीक्षाओं में। तर्क संग्रह के लेखक कौन है, अन्नम भट्ट। क्यों, उसका रीज़न भी है कि यदि हमें उसका जवाब आता है तो हमारे लिए पेपर सिंपल हो जाता है। यदि हमें उसका जवाब नहीं आ रहा तो हमारे लिए पेपर मॉडरेट हो जाता है कि ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है। डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी उस लेवल की हुई है या नहीं। प्रश्न तभी सरल लगेगा, प्रश्न तभी इजी लगेगा, प्रश्न तभी आपको आसान लगेगा जब आपकी तैयारी भी उस लेवल की होगी, तो है ना।
हमें चलाना आता नहीं हवाई जहाज़, और हम कहें नहीं भैया हवाई जहाज़ हम नहीं चलाएंगे, भाई आता हो तब ना आप चलाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि तैयारी उस लेवल की करिए कि जहां आपको पेपर भी क्या लगने लगे, ईजी लगने लगे, पेपर भी आसान लगने लगे, तब आपकी तैयारी है। जब आप पेपर सामने आए तो आपको ये बिल्कुल भी ना लगे कि यार हमने ये चीज़ तो पढ़ी नहीं, ये चीज़ हमसे छूट गई। तो पेपर के बाद या पेपर सामने आने पर अपनी परीक्षा को लेकर, अपने तैयारी को लेकर यदि मन में डाउट आ रहा है, मतलब सीधा सा है कि आपने अपनी पूर्व में तैयारी सही से नहीं करी। इसलिए यहाँ ये प्रश्न पूछा गया था कि तर्क संग्रह के लेखक कौन हैं। तो तर्क संग्रह के लेखक हैं अन्नम भट्ट। तर्क संग्रह के लेखक कौन है? अन्नम भट्ट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कि अनुष्टुप वृत्ते पादैकस्मिन् कति अक्षराणि विद्यन्ते। अनुष्टुप वृत्ते पादैकस्मिन् कति अक्षराणि विद्यन्ते, है ना। अनुष्टुप जो वृत्ति है, अनुष्टुप छंद है, उसमें कितने अक्षर है, सीधा सा प्रश्न पूछा गया है। अष्टौ अक्षराणि, एक पाद में, है ना, पादैकस्मिन् एक पाद में, 4 पाद होते हैं किसी भी श्लोक में, तो उसके पहले पाद में कितने अक्षर हैं? अष्टौ अक्षराणि, षड अक्षराणि, द्वादशाक्षराणि या पंचाक्षराणि, है ना। तो प्रश्न पूछ रहा है कि अनुष्टुप छंद के पहले पाद में, एक पाद में कितने अक्षर होते हैं। तो अनुष्टुप छंद के एक पाद में कितने अक्षर बताए? अष्टौ अक्षराणि। ठीक, तो एक पाद में कितने हुए, है ना, 8 इस बराबर। तो 4 पाद में कितने हो जाएंगे कि 4 × 8 बराबर 4 × 8 32। तो कितने अक्षर हो गए? 32 अक्षर, है ना। तो 32 अक्षरों का जो पाद है, जिसमें 32 अक्षर होते हैं, ऐसा जो छंद है वो कौन सा है? अनुष्टुप। वो कौन सा है? अनुष्टुप। ठीक, इसी प्रकार हम आगे की जब कक्षाएं लेंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे, उसमें पढ़ाएंगे आपको कि किस किस छंद में कितने कितने अक्षर होते हैं, किस किस छंद में कौन कौन से, एक पाद में कितने हैं, 4 पाद में कितने हैं। इस तरीके की हम कक्षाएं यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद के एक पाद में होते हैं 8 और चारों पादों में मिलाकर हो जाएंगे कितने? 32। आइए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी श्रृंखला का, कति वर्ण गणाः सन्ति। जो वर्णों के गण हैं, जैसे तगड़ हैं, रगड़ हैं, है ना, गण हैं, है ना, वो कितने हैं? क्या वो अष्ट हैं, क्या वो सप्त हैं, क्या वो त्रय है, या वो चत्वारा है। अष्ट अर्थात 8, सप्त अर्थात 7, त्रय अर्थात 3, चत्वारा अर्थात 4। तो कितने गण हैं, उन गणों के बारे में प्रश्न है। तो जवाब है आपकी स्क्रीन पर कि अष्टः, 8 गण हैं, 8 गण हैं। रगड़, जगड़, तगड़, है ना, मगड़, भगड़, इस प्रकार कितने गण बताए? 8 गण हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर एक ट्रांसलेट है कि अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवादम कुरोत। बोले इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। बहुत अच्छा वाक्य है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। कितना अच्छा प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जिसका जोर है वो अपने कार्य करा लेगा। तो कह रहा है यस्मिन दंडा तस्मिन महिषी, यस्य दंडः तस्य महिषी, यो दंडः स महिषी, यत्र दंड तत्र महिषी। भाई लास्ट वाला तो कह रहा है यत्र, जहाँ दंड है वहाँ महिषी। ये तो अपने आप में घट गया, ये ना। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस पैसे प्रश्न का जवाब क्या है? यस्मिन दंडा तस्मिन महिषी, या यस्य दंडः तस्य महिषी, या यो दंडः सह महिषी, यत्र दंडस्तत्र महिषी। तो इसका जो जवाब है स्क्रीन पर आप देखेंगे, यस्य दंडः तस्य महिषी, यस्य दंडः तस्य महिषी। बोले जहाँ यस्य मतलब जिसकी, जिसका, दंड मरता दंड हाथ, जिसकी लाठी, तस्य मतलब उसकी, महिषी मतलब भैंस। यश दंडा, जिसका दंड उसकी भैंसी, जिसके हाथ में दंड होगा उसकी भैंस है। भैया डरेगा आदमी किससे? दंड से। जिसके हाथ में दंड होगा उसकी भैंस बन जाएगी, उसके कार्य हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अश्मारोहण विधि भवति। अस्मारोहण विधि भवति। अस्मारोहण विधि किस में होती है? केवलम विवाहे, केवलम उपनयने, उपनयने विवाहे च,
विवाहे निष्क्रमणे च। बोले अस्मारोहण जो विधि होती है, अश्मा न होकर अश्वारोहण विधि होगा। क्षम्यतां, ये जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, ये अश्वारोहण विधि होना चाहिए। अश्वारोहण है ना, इसको यहाँ लिख लीजिए, अश्वारोहण विधि। कह रहे हैं अश्वारोहण विधि किस संस्कार में होती है? तो अश्वारोहण विधि क्या आपकी विवाह में होती है, क्या आपके उपनयन संस्कार में होती है? मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, उपनयन संस्कार में होती है, या फिर आपकी इसको यहाँ पर दोबारा से लिख देते हैं ना, ये लिखा है अश्वारोहण विधि है ना, अश्वारोहण विधि, अश्वारोहण, ठीक है, घोड़े पर सवार होना, ठीक है, ये कह रहे हैं घोड़े पर सवार होना, तो उसको कहते हैं अश्वारोहण विधि, ठीक है। इसको आप देखेंगे स्क्रीन पर। तो अश्वारोहण विधि किस में होती है? केवल विवाहे है, केवल विवाहे, या फिर केवलम उपनयने, केवलम उपनयने विवाहे च, विवाहे निष्क्रमणेन च। तो इसका जो प्रश्न का जवाब है वो है केवलम विवाहे। क्या है? केवलम विवाहे। केवल विवाह में ही व्यक्ति किस पे चढ़ता है? घोड़ी पर चढ़ता है ना। आज मेरी यार की शादी है? तो भैया किस पर चढ़ेगा? घोड़े पर, तभी तो बारात में लेने जाएगा। घोड़ी पर चढ़कर व्यक्ति किस को लेने जाता है? दुल्हन को लेने जाता है। तो इसीलिए अश्वारोहण विधि जो है, घोड़ी पर बैठने की जो विधि है, वह किस संस्कार में हो रही है? केवलम विवाहे। केवल विवाह जब होता है तभी व्यक्ति घोड़ी पर बैठता है, अन्यथा वो घोड़ी पर किसी भी संस्कार में बैठता नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कि समावर्तन संस्कार विधौ स्नातकानां प्रकारः संभवन्ति। वो समावर्तन जो संस्कार की विधि है वो स्नातकानां प्रकारः भवन्ति। स्नातक में कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, चत्वारः, त्रयः 3 प्रकार की, पंच 5 प्रकार की, षट 6 प्रकार की। तो कह रहे हैं कि समावर्तन संस्कार की जो विधि है वो कितने प्रकार की होती है स्नातक में? तो वह उसका जवाब है आपकी स्क्रीन पर कि वह जो विधि है वो कितने प्रकार की बताइए? त्रयः 3 प्रकार की वह विधि समावर्तन संस्कार की होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर कि सीमंतो नयनम अत्र सीमंत पदस्य अर्थो अस्ति। बोले सीमंतो नयन संस्कार में जो सीमंत शब्द है वह किस, उसके पद का अर्थ क्या है? क्या वो केशा है, क्या वो धनम है, क्या वो बलम है, या वो वस्त्रम है? तो सीमंत शब्द का अर्थ क्या है? बोले सीमंतो नयन संस्कार में होता क्या है? पहले बोले आपके केशों को मुड़ाया जाता है, आपका मुंडन किया जाता है। बोले सीधी सी बात है, जब मुंडन होगा तो क्या हो गया? इसका मतलब सीमंत का केशः। भाई सीमंत संस्कार में होता क्या है कि मुंडन होता है, और जब मुंडन होगा तो क्या होगा? केशः। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर केशः। ठीक, आगे देखिए इसी श्रृंखला का आज का अंतिम प्रश्न, और ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है गाम दोग्धी पयः अस्मिन् वाक्ये पयः अस्ति। गाम दोग्धी पयः अस्मिन् वाक्ये पयः अस्ति। बोले इसमें जो पय शब्द है वो क्या है? क्या वो कर्ता है, क्या वो कर्ण है, क्या वो कर्म है, या वो अधिकरण है? तो पयः शब्द यहाँ क्या होना चाहिए? आप जवाब देंगे पयः शब्द यहाँ कर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गौः दोग्धुम पयः, गाय दूध देती है। गाय दूध देती है। भाई जब दूध निकल रहा है तो क्या हो रहा है? कर्म, दूध निकल रहा है, तो पयः। ठीक है, इसका जो आंसर का जवाब हो गया वो क्या है? पयः। आगे चलिए, आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, और ये हमारी क्लास आज यहीं समाप्ति की ओर अग्रसर। धन्यवादः, अहम कृतज्ञोस्मि। बहुत बहुत आभार आप सभी छात्र सुधी संस्कृत प्रेमियों का। आपने हमारी इस कक्षा को प्रेम और स्नेह दिया, आप उपस्थित रहे पूरी कक्षा में, और इसी के साथ हमारी ये श्रृंखला जो PYQ 21 प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही थी, जिसकी 5 क्लासों में हमने
2019 में हुए MP टेट वर्ग 1 के प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास किया, जिससे एक अनुमान लगाया कि हर पॉइंट से, चाहे वो अलंकार हो, चाहे वो छंद हो, चाहे वो संधि हो, चाहे वो समास हो, है, या वाच्य परिवर्तन हो, या वाक्य अलंकार हो, या शब्दार्थ हो, या नाट्य शास्त्र हो, या काव्य शास्त्र हो, या साहित्य हो, सभी पॉइंटों से प्रश्न बनते हैं। इसीलिए सभी बिंदुओं को ध्यान से पढ़ते हुए उनसे लगभग किस तरीके से प्रश्न तैयार होते हैं, इस तरीके की भी हम क्लासें चलाएंगे। और अब नेक्स्ट कक्षा में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादः।